बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोरल ड्रा में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 2 है, टूर ऑफ कोरल ड्रा इंटरफेस। यानी कोरल ड्रा के अंदर जो हमारे पास उसका इंटरफेस है उसके नाम वगैरह जानना है कि वो क्या है और किस लिए यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा X7, मेरे पास इस वक्त कोरल ड्रा X7 वर्जन मौजूद है। इसमें हमारे पास जो सबसे ऊपर एक पट्टी आपको नज़र आ रही है जिसमें कोरल ड्रा X7 64 बिट वगैरह लिखा हुआ है, इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा टाइटल मौजूद होता है जो हमने पेज का नाम दिया। इस वक्त जो है मैंने पेज को सेव नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट स्वरूप इसने वन टाइटल यानी कि अनटाइटल 1 के नाम से एक फ़ाइल बना दी। जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे इसी का नाम आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास बार बेसिकली एक पट्टी को कहते हैं और टाइटल इसका नाम हो। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो 3 बटन हैं इसे कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स क्या करता है? इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो इनको कहा जाता है मेन्यू बार। बेसिकली इसके अंदर मेन्यूज़ मौजूद होते हैं जिनकी कमांड से हम हेल्प लेते हैं कोरल ड्रा में, और ये बार की शक्ल में है तो इसे कहते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे आते हैं इस पोर्शन पे, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यानी स्टैंडर्ड टूल इसके अंदर मौजूद होते हैं जो ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ मैंने इनकी वो भी लिखी हुई स्पेलिंग्स वगैरह। और नीचे जो है वो है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होता है? कोई भी टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी हमें वहाँ नज़र आती है। अभी यहाँ से मैंने शेप टूल सेलेक्ट करूँगा या क्रॉप टूल वगैरह सेलेक्ट करूँगा तो हर टूल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ हमारे पास जैसे पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हमारे पास अगला है रूलर। रूलर क्या होता है? रूलर ये वाली हमारे पास वो होता है जो कि इंचज़ में इस वक्त अवेलेबल है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसे कहा जाता है रूलर। उसके बाद है वर्किंग पेज। वर्किंग पेज क्या होता है? जहाँ ये मैंने टाइपिंग की हुई ये वर्किंग एरिया है हमारा, यहाँ ये प्रिंट आउट का काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये वो पेज है जो हमने यहाँ से सेटिंग करके की हुई थी। उसके बाद जो हमारे पास डेस्कटॉप ये वाला हिस्सा है जो पेज के अलावा आपको बाहर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये डेस्कटॉप है। यहाँ भी हम अपना डेटा वगैरह रखते हैं जो हमें बाद में इस्तेमाल करना होता है इस पेज के अंदर, तो इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। उसके बाद है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स हमारे पास ये कंप्लीट मौजूद है, इसको टूल बॉक्स कहा जाता है। इनकी मदद से हम अपने कोरल ड्रा में ड्राइंग्स वगैरह करेंगे, अब कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। उसके बाद है कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स हमारे पास ये अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास जो कलर्स मौजूद हैं इसके पैलेट्स वगैरह होंगे, ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो आप विंडो के ऑप्शन में जाके यहाँ से भी इनको ओपन वगैरह कर सकते हैं। इस कलर पैलेट्स में जो डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें, तो कहने से मुराद ये हुआ कि हम अपनी मर्ज़ी से भी इसकी सेटिंग वगैरह आसानी के साथ कर सकते हैं। और किसी को अगर अनचेक करना हो तो वही वहाँ पे कलर पैलेट्स में आएंगे और इससे चेक मार्क हटा देंगे। CMY कैसे मैंने हटा दिया, और उसके बाद दोबारा जाएंगे कलर पैलेट्स में, देन इसे भी हटा देता हूँ मैं। तो इस तरह कलर पैलेट्स के बाद अब हमारे पास अगला है डॉकर्स। ये जो होता है हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये होता क्या है? बेसिकली जो हिंट हमें नज़र आते हैं, कोई भी टूल हम काम करते हैं तो ये जो हमें टिप्स वगैरह दे देता है। कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं, जैसे भी इस वक्त शेप टूल हो या कोई भी टूल सेलेक्ट कर टिप्स वगैरह दे देता है। उसके बाद अगर कोई हम काम कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट के हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये डॉकर जो है हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। ये देखें, इनको ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ भी कर सकते हैं और यहाँ से हम दोबारा आके इसको ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्क्रॉल। स्क्रॉल कहते हैं इस चीज़ को, ये वाला जो होता है इसे स्क्रॉल कहा जाता है। इसमें जो लंबाई में होता है इसे वर्टिकल कहते हैं, जो चौड़ाई में होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। टैब स्क्रॉल या नेविगेशन कंट्रोल, ये वाले बटन्स होते हैं जहाँ से हम अपने पेज को कंट्रोल करते हैं या आगे पीछे से हम लेके जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है स्टेटस बार। स्टेटस बार लास्ट वाली पट्टी जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कलर वगैरह के हवाले से, माउस एरो के हवाले से कितने पॉइंट पे चल रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे कोरल ड्रा के इंटरफेस में शामिल है। यानी कोरल ड्रा में जो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट सूरत होती है उसमें जो चीज़ें हैं ये उनके नाम हैं।
तो नाम जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद जब हम इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे तो हमें आसानी रहती है तमाम चीज़ों को समझने के लिए। तो बेसिकली ये था कोरल ड्रा का इंटरफेस। और इसके बाद जो हमारे अगले भी टॉपिक लॉन्च होंगे उसमें हम टूल बॉक्स और मेन्यू बार वगैरह, उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।